छात्रगण नमो नमः। आइए आज हम आपके पाठ्य पुस्तक के पंचम पाठ करण कारक का अध्ययन करते हैं। करण कारक अर्थात इंस्ट्रूमेंटल केस। इंस्ट्रूमेंटल केस अर्थात हम कोई कार्य को किसके माध्यम से कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाटा बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अर्थात जो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड के सहारे, स्मार्ट बोर्ड के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये स्मार्ट बोर्ड क्या हो जाएगा, इसमें करण कारक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पेन से लिखना, पेन से जैसे हम लिखते हैं तो पेन में क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति अर्थात इंस्ट्रूमेंटल केस का प्रयोग होगा। जैसे बस से स्कूल से, घर से स्कूल जाना, घर से स्कूल जाना किसके माध्यम से, मोटरसाइकिल बस कार के द्वारा। मोटरसाइकिल बस कार क्या है, इंस्ट्रूमेंटल है। मतलब हम किसी कार्य को किसी साधन के द्वारा संपन्न करते हैं उसे कहते हैं करण कारक। जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से अथवा के द्वारा है, इसे तृतीय विभक्ति के द्वारा प्रकट किया जाता है। करण कारक का चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 32 पंचम पाठ करण कारक, आप बुक सामने रखिए। करण कारक क्या है, जिस साधन के द्वारा कोई कार्य को किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा, जैसे पुस्तक से पढ़ना तो पुस्तक में क्या होगा, करण कारक होगा। पेन से लिखना तो पेन में करण कारक होगा। पैरों से चलना तो पैर में करण कारक होगा, पैर के माध्यम से हम चलते हैं। बस से जाना तो बस क्या है, करण कारक है। उसी तरह से आगे देखिए, यहाँ पर छात्रः पुस्तकेन पठति, छात्रः पुस्तकेन पठति, हम किसके माध्यम से पढ़ते हैं, पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हैं। छात्रः पुस्तकेन पठति, छात्र पुस्तक से पढ़ता है या छात्र पुस्तक के द्वारा पढ़ता है। छात्र पुस्तकेन पठति, छात्र पुस्तकेन पठति, छात्र पुस्तक के द्वारा पढ़ता है। अब यहाँ पर पुस्तक, पुस्तक शब्द में तृतीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो क्या होगा, एक वचन पुस्तकेन, द्विवचन पुस्तकाभ्याम, बहुवचन पुस्तकैः। जैसे बालक का शब्द रूप लिखेंगे तो तृतीय विभक्ति में क्या लिखेंगे, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। अब बालिका का लिखेंगे तो बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः। ये अकारांत अलग होता है और उच्चारांत आकारांत स्त्रीलिंग अलग होता है। अकारांत पुल्लिंग ये नपुंसकलिंग है और ये आकारांत स्त्रीलिंग है। अब यहाँ देखिए, छात्र पुस्तकेन पठति, छात्र पुस्तक से पढ़ता है अर्थात एक पुस्तक से, सिर्फ एक पुस्तक से छात्र पढ़ता है। छात्र पुस्तकाभ्याम पठति, अब यहाँ पर पुस्तकाभ्याम द्विवचन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्र यानी कि विद्यार्थी दो पुस्तक से पढ़ता है। छात्र दो पुस्तक से पढ़ता है। छात्र पुस्तकैः पठति, छात्र बहुत सारे पुस्तक से पढ़ता है अर्थात एक छात्र बहुत सारे पुस्तकों से पढ़ता है। यहाँ पर एक वचन का वाक्य है, यहाँ द्विवचन और ये बहुवचन, अर्थात छात्र एक पुस्तक से पढ़ता है, छात्र दो पुस्तक से पढ़ता है, छात्र बहुत सारे पुस्तक से पढ़ता है। छात्र का अर्थ होता है स्टूडेंट। उसके बाद श्रेया बालिकया सह क्रीडति, श्रेया बालिकया सह क्रीडति, श्रेया गर्ल्स का नाम है, बालिकया यानी कि लड़की के साथ, लड़की के द्वारा सह क्रीडति अर्थात श्रेया लड़की के साथ खेलती है। श्रेया बालिकाभ्याम सह क्रीडति, श्रेया दो लड़की के साथ खेलती है। सह यानी कि साथ, क्रीडति यानी कि खेलती है। श्रेया दो लड़की के साथ खेलती है। श्रेया बालिकाभिः सह क्रीडति, श्रेया बहुत सारे लड़कियों से या सब लड़कियों के साथ खेलती है। श्रेया बालिकाभिः सह क्रीडति, श्रेया सब लड़कियों के साथ खेलती है। उसके बाद देखिए, बुक में भी आप ध्यान देते रहेंगे। जनकः किं करोति,
जनकः किम करोति, जनकः यानी कि पिताजी, किम यानी कि क्या, करोति यानी कि करता है। पिताजी क्या करते हैं। जनकः स्वकार्यं करोति, पिताजी स्वकार्य यानी कि खुद का कार्य, करोति यानी कि करता है। पिताजी अपना काम करते हैं, पिताजी अपना काम करता है। सः केन कार्यं करोति, सः केन कार्यं करोति, वह, सः मतलब वह, केन यानी कि किससे, कार्यम यानी कि काम को, करोति यानी कि करता है, वह किससे काम को करता है, अर्थात किसके द्वारा काम करता है, किस वस्तु में काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, घर में काम कर रहा है, या मोबाइल में काम कर रहा है, कि फोन से काम कर रहा है, कि लैपटॉप से काम कर रहा है, वह किससे काम करता है, किसके माध्यम से काम करता है। सः संगणकेन कार्यं करोति, सः संगणकेन कार्यं करोति, वह संगणकेन अर्थात कंप्यूटर, संगणकेन का अर्थ होता है कंप्यूटर, कार्यं करोति, कार्य यानी कि काम, करोति यानी कि करता है, वह कंप्यूटर से काम करता है। सः संगणकेन कार्यं करोति, वह कंप्यूटर से काम करता है या कंप्यूटर के द्वारा काम करता है। कार्यं कुर्वन् सः दूरभाषेण वार्ताम् अपि करोति, कार्य यानी कि काम, कुर्वन्, कुर्वन् का अर्थ होता है करते हुए, कुर्वन् का अर्थ होता है करते हुए, सः, सः यानी कि वह, दूरभाषेण, दूरभाषेण अर्थात फोन, मोबाइल फोन भी बोल सकते हैं और टेलीफोन भी बोल सकते हैं। वार्ता यानी कि बातचीत, अपि मतलब भी, करोति यानी कि करता है। कार्य करते हुए वह मोबाइल से या टेलीफोन से बात भी करता है, काम करते हुए वह टेलीफोन से बात करता है। उसके बाद आगे देखिए, पूजिकः देव पूजनम करोति, यहाँ पर चित्र में दिया है एक पंडित जी है और वहाँ पे शंकर भगवान का चित्र है, पंडित जी शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजिकः देव पूजनम करोति, पूजिका यानी कि पुजारी, देव पूजनम, देव पूजनम का अर्थ होता है देवताओं की पूजा, करोति यानी कि करता है, पुजारी देवता की पूजा करता है। सः केन पूजनम करोति, सः केन पूजनम करोति, सः मतलब वह, केन यानी कि किससे, पूजनम यानी पूजा, करोति यानी कि करता है, वह किससे पूजा करता है, हम किससे पूजा करते हैं, अगरबत्ती, नारियल, फल, फूल आदि से पूजा करते हैं। वह किससे पूजा करता है, सः फलः पुष्पः च देवान् पूजयति, सः मतलब वह, फलः यानी कि बहुत सारे फल, पुष्प यानी कि बहुत सारे फूल, च यानी कि और, देवान यानी देवताओं की, पूजयति यानी कि पूजा करता है, वह फल फूल से देवताओं की पूजा करता है। सः फलः पुष्पः, वह फूलों और फलों से, वह फलों और फूलों से देवताओं की पूजा करता है। पूजयन् सः मंत्रोच्चारणम् अपि करोति, पूजयन् सः मंत्रोच्चारणम् अपि करोति, पूजयन् यानी कि पूजा करते हुए, सः यानी कि वह, मंत्रोच्चारणम यानी कि मंत्र का उच्चारण करना, जैसे हम पूजा करते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते हैं। पूजा करते हुए जो पुजारी है वह मंत्र का उच्चारण भी करता है, जैसे पुष्प अर्पण करना है तो पुष्प अर्पण करने का पूजा अलग है, मंत्र अलग है, अगरबत्ती जलाने का मंत्र है, नारियल फोड़ने का मंत्र है, तो पूजा करते हुए वह क्या कर रहा है, मंत्रोच्चारण भी करता है। उसके बाद देखिए, अत्र छात्रः पठन्ति, अत्र छात्रः पठन्ति, यहाँ छात्र पढ़ते हैं, अत्र छात्रः पठन्ति, यहाँ सब छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है, ये छात्र नहीं बल्कि छात्रा है, छात्रा यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट, यहाँ सब स्टूडेंट पढ़ते हैं। छात्रः छात्रैः सह पठन्ति, जो छात्र हैं छात्रैः है यानी कि बहुत सारे छात्र, गर्ल्स स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट सब साथ में पढ़ते हैं। छात्रः छात्रैः सह पठन्ति, छात्र छात्रों के साथ पढ़ते हैं।
छात्रा छात्रया सह तिष्ठति। सब विद्यार्थी, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, वे एक साथ बैठते हैं। छात्रः च छात्रेण सह तिष्ठति। और जो छात्र हैं, जो कन्या छात्र है वो अलग बैठते हैं और बॉयज छात्र अलग बैठते हैं। जैसे अलग अलग बेंच लगा हुआ है तो अलग अलग जगह में बैठते हैं। छात्रा च छात्रेण सह तिष्ठति। बॉयज स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज स्टूडेंट के साथ बैठता है। सा निशा अस्ति। सा निशा अस्ति। सा का अर्थ होता है वह, निशा निशा है। सी इज निशा। सा मतलब वह, निशा मतलब गर्ल्स का नाम है, अस्ति का अर्थ होता है। वह निशा है। निशा अम्बया सह आपणम गच्छति। निशा अम्बया सह आपणम गच्छति। निशा अपने माँ के साथ बाजार जाती है। निशा अम्बया, अम्बया यानी कि माँ के साथ, सह यानी कि साथ, आपणम, आपणम का मतलब होता है दुकान या बाजार, मार्केट या शॉपिंग सेंटर। गच्छति यानी कि जाता है। निशा अपने माँ के साथ बाजार जाती है। गच्छति का अर्थ होता है, यदि पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो जाता है, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो जाती है। अर्थात इसका अर्थ जाता है और जाती दोनों होता है। लेकिन यहाँ पर यदि स्त्रीलिंग है तो जाती है और पुल्लिंग है तो जाता है। या यहाँ पे छात्र किसी बॉयज का नाम होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, जाता है। निशा अम्बया सह आपणम गच्छति। निशा अपने माँ के साथ बाजार जाती है। सा यदा कदा स्वजनकेन सह अपि आपणम गच्छति। सा, सा मतलब वह, यदा कदा जब कभी, स्वजनकेन अपने पिताजी के साथ, सह यानी कि साथ, अपने पिताजी से के साथ, अपि मतलब भी, आपणम यानी कि बाजार, गच्छति यानी कि जाती है। वह कभी कभी अपने पिताजी के साथ भी बाजार जाती है। एतत् विद्यालय बसयानम अस्ति। एतत् विद्यालय बसयानम अस्ति। एतत् यानी कि यह, विद्यालय यानी कि स्कूल, बसयानम यानी कि बस जिसमें हम सफर करते हैं, अस्ति यानी कि है। यह स्कूल का बस है। विद्यालय का मतलब होता है स्कूल। यह स्कूल का बस है। केचन छात्रा बस यानेन आगच्छन्ति। केचन यानी कि कुछ, छात्रा यानी कि स्टूडेंट विद्यार्थी, बस यानेन यानी कि बस यान से, बस से, आगच्छन्ति यानी कि आते हैं। कुछ छात्र बस से आते हैं। यहाँ हर एक छात्र बस से ही आता है। केचन च स्वपादाभ्याम एव आगच्छन्ति। केचन च, केचन मतलब कुछ, च मतलब और, स्वपादाभ्याम, स्वपादाभ्याम यानी कि अपने पैरों से, अपने पैरों से, एव आगच्छन्ति कुछ छात्र अपने पैरों से चल करके आते हैं। एते वृद्धा सन्ति। एते वृद्धा सन्ति, ये बुजुर्ग हैं। वृद्धा मतलब बुजुर्ग या बूढ़े, ओल्ड में। एते वृद्धा सन्ति, ये सब बूढ़े हैं या ये सब बुजुर्ग हैं। वृद्धा कय सह भ्रमन्ति। वृद्धा कय सह भ्रमन्ति। वृद्धा अर्थात बुजुर्ग, बूढ़े, कय यानी कि किसके साथ, किसके, सह यानी कि साथ, भ्रमन्ति यानी कि घूमते हैं। बुजुर्ग किसके साथ घूमते हैं। वृद्धा वृद्धैः सह भ्रमन्ति परस्परं च वदन्ति। वृद्धा वृद्धैः सह भ्रमन्ति परस्परं च वदन्ति। वृद्धा अर्थात बुजुर्ग, वृद्धा यानी कि बुजुर्गों के, सह यानी कि साथ, भ्रमन्ति यानी कि घूमते हैं, परस्परम आपस में, परस्पर यानी कि आपस में, गेट टुगेदर, च यानी कि वदन्ति यानी कि बोलते हैं। बुजुर्ग लोग बुजुर्गों के साथ घूमते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद देखिए, एषः भिक्षुकः वृद्धः अस्ति। एषः भिक्षुकः वृद्धः अस्ति। एषः यानी कि यह, भिक्षुकः यानी कि भिखारी, बेगर, वृद्धः यानी कि बूढ़ा, अस्ति यानी कि है। यह भिखारी बूढ़ा है। एषः भिक्षुकः वृद्धः अस्ति। यह भिखारी बूढ़ा है।
ऐसा दंडेन चलती, ऐसा यानी कि यह, दंडेन यानी कि डंडे के सहारा, डंडे से, चलती यानी कि चलता है, यह डंडे से चलता है, डंडा का सहारा लेकर के चलता है क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है, इसलिए डंडे के सहारा लेकर के चलता है। ऐसा दंडेन चलती, यह डंडा से, यह डंडा के सहारा चलता है। ऐसा पादेन खंजः अस्ति, ऐसा पादेन खंजः अस्ति, ऐसा मतलब यह, पादेन अर्थात पैर से, पादेन अर्थात पैर से, खंजः यानी कि लंगड़ा, अस्ति यानी कि है, यह पैर से लंगड़ा है। अतएव चलितुम न शक्यते, इसलिए चलितुम, अतएव मतलब इसलिए, चलितुम यानी कि चलने के लिए, न मतलब नहीं, शक्यते यानी कि सकता है, इसलिए वह चल नहीं सकता है। उसके बाद है वार्तालाप। अम्बा, अम्बा यानी कि माँ, पुत्री से कह रही है, किम त्वं जानासि वयं केन अंगेन किम कुर्मः, किम त्वं जानासि वयं केन अंगेन किम कुर्मः, हे पुत्री, किम त्वं अर्थात क्या तुम, जानासि यानी कि जानते हो, वयम यानी कि हम सब, केन, केन यानी कि किससे, अंगेन, अंगेन यानी कि शरीर का अंग, हाथ पैर मुंह नाक आंख, किम यानी कि क्या, कुर्मा यानी कि करते हैं। माँ कह रही है अपनी पुत्री से, हे पुत्री, क्या तुम जानते हो कि हम किस अंग से कौन सा कार्य करते हैं, जैसे हाथ से क्या करते हैं, पैर से क्या करते हैं, मुंह से क्या करते हैं, नाक से क्या करते हैं, आंख से क्या करते हैं, कान से क्या करते हैं, सभी अंगों का अपना अपना कार्य है। तो यहाँ पर श्वेता, पुत्री का नाम है श्वेता, श्वेता कहती है आम जानामि, आम मतलब हाँ, जानामि यानी कि जानती हूँ, जानामि या जानती हूँ भी होता है और जानता भी हूँ होता है। जैसे यहाँ पर बॉयज का नाम रहता तो जानता हूँ, यदि यहाँ पर गर्ल्स का नाम है इसलिए जानती हूँ। आम, आम जानामि, हाँ जानती हूँ। अम्बा की कहती है शोभनम, शोभनम मतलब बहुत अच्छा। वयं हस्तेन किम कुर्मः, हम हाथ से क्या करते हैं, माँ पूछ रही है अपनी पुत्री से कि हम हाथ से क्या करते हैं। वयं हस्तेन किम कुर्मः, हम हाथ से क्या करते हैं, तो श्वेता कहती है वयं हस्तेन लिखामः, वयं हस्तेन लिखामः, हम हाथ से लिखते हैं। खादामः, खाते हैं। अन्य कार्याणि च कुर्मः, और अन्य कार्य भी करते हैं। हाथ से क्या क्या करते हैं, हाथ से लिखते हैं, कोई वस्तु को उठाते हैं, कोई वस्तु को खींचते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं हाथ से। वयं हस्तेन लिखामः खादामः अन्य कार्याणि च कुर्मः, हम हाथ से लिखते हैं, खाते हैं और दूसरा कार्य भी करते हैं। फिर माँ कहती है वयं केन चलामः, वयं केन चलामः, हम किससे चलते हैं। वयं मतलब हम सब, केन मतलब किससे, चलामः यानी कि चलते हैं, हम किससे चलते हैं। तो श्वेता कहती है वयं तु चरणाभ्याम चलामः, वयं तु चरणाभ्याम चलामः, हे माँ हम तो दो पैरों से चलते हैं, चरणाभ्याम यानी कि दो पैरों से, चलामः यानी कि चलते हैं, हम दो पैरों से चलते हैं। परम पशवः चरणाय चलन्ति, परम पशवः चरणाय चलन्ति, परंतु जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी हो गया, ये किससे चलते हैं, चरणाय है यानी कि दो से अधिक पैर, चरणाय मतलब दो से अधिक पैर, तीन चार पाँच छह ऐसा हो सकता है। तो जानवर कितना पैर होता है, चार पैर होता है, तो वो चार सभी पैरों से चलते हैं। पशवः चरणाय चलन्ति यानी कि पशु सभी पैरों से चलते हैं। उसके बाद माँ कहती है वयं नासिकया मुखे च किं कुर्मः, वयं नासिकया मुखे च किं कुर्मः, वयं मतलब हम सब, नासिकया, नासिकया यानी कि नाक से, नाक से, मुखे यानी मुख से, किं कुर्मः क्या करते हैं। माँ कह रही है, अम्बा कह रही है हम नाक और मुख से क्या करते हैं। श्वेता कहती है वयं नासिकया जिघ्रामः मुखेन च वदामः, वयं नासिकया जिघ्रामः, वयं मतलब हम सब, नासिकया यानी कि नाक से, जिघ्रामः यानी कि सूंघते हैं, नाक से क्या करते हैं,
सूंघते हैं। जिघ्रामा का अर्थ होता है सूंघते हैं। मुखे में अर्थात मुख से। च वदामः मुख से बोलते हैं, मुख से खाते हैं और मुख से पीते हैं। वयम नासिकायाः जिघ्रामः अर्थात हम नाक से सूंघते हैं। मुखे च वदामः और मुख से क्या करते हैं, बोलते हैं। दन्तः च खादामः और दांत से हम कोई खाद्य पदार्थों को काट करके खाते हैं। दन्तः च खादामः, दंत यानी कि दांत से, च यानी कि और, खादामः यानी कि खाते हैं और दांत से खाते हैं। अम्बा माँ कहती है तुम तो कुशला बाला असी, तुम तो बहुत ही कुशल लड़की हो। कुशल यानी कि इंटेलिजेंट। तुम कुशला बाला असी, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो। यू आर इंटेलिजेंट गर्ल्स। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। चलिए एक बार इसका और उच्चारण कर लेते हैं। उच्चारण करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। छात्रः पुस्तकेन पठति, छात्रः पुस्तकेन पठति, छात्रः पुस्तकाभ्यां पठति, छात्रः पुस्तकैः पठति, श्रेया बालिकया सह क्रीडति, श्रेया बालिकाभ्यां सह क्रीडति, श्रेया बालिकाभिः सह क्रीडति। जनकः किं करोति, जनकः स्वकार्यं करोति, सः केन कार्यं करोति, सः संगणकेन कार्यं करोति, कार्यं कुर्वन् सः दूरभाषेण वार्ताम् अपि करोति। पूजकः देवपूजनं करोति, सः केन पूजनं करोति, सः फलैः पुष्पैः च देवान् पूजयति, पूजयन् सः मंत्रोच्चारणम् अपि करोति। अत्र छात्राः पठन्ति, छात्राः छात्रैः सह पठन्ति, छात्राः छात्रया सह तिष्ठति, छात्रः च छात्रेण सह तिष्ठति। सा निशा अस्ति, निशा अम्बया सह आपणं गच्छति। एतत् विद्यालय बसयानम् अस्ति। केचन छात्राः बसयानेन आगच्छन्ति, केचन च स्वपादाभ्याम् एव आगच्छन्ति। एते वृद्धाः सन्ति, वृद्धाः कैः सह भ्रमन्ति। वृद्धाः वृद्धैः सह भ्रमन्ति, परस्परं च वदन्ति। एषः भिक्षुकः वृद्धः अस्ति, एषः दण्डेन चलति, एषः पादेन खञ्जः अस्ति, अतएव चलितुं न शक्यते। वार्तालापः, वार्तालाप यानी कि बातचीत करना, गेट टुगेदर, कन्वर्सेशन। अम्बा पुत्री किं त्वं जानासि वयं तेन अंगेन किं कुर्मः। श्वेता आं जानामि। अम्बा शोभनं वयं हस्तेन किं कुर्मः। श्वेता वयं हस्तेन लिखामः, खादामः, अन्ये कार्याणि च कुर्मः। अम्बा वयं तेन चलामः। श्वेता वयं तु चरणाभ्यां चलामः, परं पशवः चरणे
चलन्ति परम पशवः चरणे चलन्ति। अम्बा वयं नासिकया मुखेन च किं कुर्मः। श्वेता वयं नासिकया जिघ्रामः मुखेन च वदामः दन्तेन च खादामः। अम्बा त्वं तु कुशला बाला असि, तुम तो कुशल लड़की हो, अर्थात यू आर इंटेलिजेंट गर्ल्स। छात्रों आपको ये समझ में आ गया होगा हम कौन से कार्य, कोई भी कार्य किसी के माध्यम से करते हैं। जैसे मैं डस्टर से बोर्ड को साफ करता हूं। अहम पृच्छनेन हरितपट्ट स्वच्छं कुर्मः। अहम श्वेतपट्टिकायां छात्रान् पाठयामि, अर्थात मैं श्वेतपट्टिका अर्थात टाटा बोर्ड के माध्यम से छात्रों को पढ़ाता हूं। अहम पुस्तकेन पाठयामि, मैं पुस्तक से पढ़ाता हूं। छात्रः पुस्तकेन पठति, छात्र पुस्तक से पढ़ता है। इस तरह से हम कोई भी कार्य को किसी के माध्यम से करते हैं तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात इंस्ट्रूमेंटल केस का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति करण का। छात्रगण आप लोग अच्छे से पढ़िए और आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क है इस पार्ट में पेज नंबर 34 में जितने भी शब्दार्थ दिया है, यहाँ देखिए पेज नंबर 34 में जो भी शब्दार्थ दिया है इस शब्दार्थ को लिखना है कॉपी में और लिख करके उसे याद करना है। जब तक आप शब्दार्थ याद करोगे तभी आपको वाक्य समझ में आएगा। और शब्दार्थ को एक लाइन में एक ही शब्दार्थ लिखना है। जैसे यहाँ पर पुस्तकें दिया है तो एक पुस्तक से इसको एक लाइन में लिखना है। उसके बाद दूसरा शब्दार्थ है पुस्तकाभ्याम, उसको लिखना है। मतलब एक लिखने के बाद एक लाइन में दूसरा नहीं लिखना है, सिर्फ एक शब्दार्थ को एक ही लाइन में लिखना है। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।